है कौन है जो विद्यार्थी ध्यान से सुनो, तो ध्यान। केस का हिंदी क्या होता है? कारक होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में कारक ना 3 ठो होता है। कितना होता है? 3। एक हो जाता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पोसेसिव केस। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ध्यान से सुनिए, केस का हिंदी पहले क्या होता है? कारक होता है। कारक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है, एक होता है पोसेसिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है ना, वही क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। और सब्जेक्ट क्या क्या अर्थ होता है? कर्ता। कर्ता मतलब क्या होता है? करने वाला, ये जो क्रिया को करेगा, क्रिया को जो संपादित करता है, फिनिश करेगा वर्क, किसी कार्य को। ठीक है, जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ तो कई बार हम आप लोग बताए, क्रिया मतलब काम होता है। ठीक है, तो जो भी काम है वह क्या है? क्रिया है, यानी वर्ब है। तो जो माने क्रिया को जो संपादित करता है, यानी संपन्न करता है, या क्रिया को करने का जो कार्य करता है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट ही क्या होता है? कारक में नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, रवि कुमार कौन? हेलो, रवि नाम लिखो भाई, रवि कुमार। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस समझ गए। अब आते हैं, तो जो इसलिए नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जा सकता है। इसलिए कि उसमें क्या कीजिएगा ना, घबराइएगा नहीं। जो नॉमिनेटिव केस होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हम नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोसेसिव केस में। पोसेसिव का अर्थ हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत यूज किए हैं। पोसेसिव, प्रोनाउन, पोसेसिव, एडजेक्टिव बहुत यूज किए हैं। तो पोसेसिव का अर्थ होता है अधिकार। ठीक है, पोसेसिव का क्या अर्थ होता है? अधिकारवाचक, यानी जहाँ अधिकार का बोध होगा, यानी जहाँ संबंध का बोध होगा। तो जहाँ अधिकार होता है, जैसे मेरा है कोई सामान है, तो वहाँ क्या है? अधिकार है। संबंध, उस सामान के साथ क्या है? संबंध है। तो इसलिए वहाँ पे क्या कहा जाता है? अधिकारवाचक। तो जहाँ पे अधिकार का बोध होगा, जैसे राम का, तो राम्स, तो जो राम्स वर्ड होगा वही क्या होगा? पोसेसिव केस होगा। जिस पोजेशन भी बोला जाता है उसको पोजेशन, यानी अधिकारवाचक पोजेशन, यानी जहाँ पे तुमको संबंध का बोध होगा, अपना का बोध होगा। जैसे मेरे पास पेन है, इस तरह से होता है ना, संबंध का बोध होता है। तो ठीक उसी प्रकार से केस का हिंदी कारक होता है। कारक, केस का हिंदी कारक होता है। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो ईयरफोन कल से क्या करेंगे ना, लगा लेंगे, तो आवाज साफ ज्यादा आएगा। केस का हिंदी क्या होता है? कारक। कारक होता है। ठीक है, 3 प्रकार का कारक होता है अंग्रेजी व्याकरण में: नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में क्या बोले हैं कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, यानी कर्ता होगा, वही क्या होगा? यस राइट, कारक। अमृत बोला है कारक। समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जानते हो क्या? सब्जेक्ट व्याकरण में टकरा रहा है आवाज। किससे आवाज टकरा रहा है भाई? यहाँ तो सब साउंड तो बंद है। चलो फिर से बोलते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? करता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में, जो सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हो तो क्या बनाते हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट बनाते हो ना। तो सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट यानी करता, यानी करने वाला। तो जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है। व्याकरण पलट के देखो, आदर्श हो या उसका भाई हो, तो उसको पलट के देखो। अगर दिक्कत हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, तो जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक को पलटो, तुम बुक में पलटो। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस होता है कौन? सब्जेक्ट जो होता है वही। और वही उस जो वही क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको क्या कह सकते हैं? सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पोसेसिव केस। तो जहाँ अधिकार का बोध होगा, अपना का बोध होगा, अधिकार यानी मेरा है,
जैसे हम बोले थे ना अभी उदाहरण में राम का था, राम्स होता था, राम्स जो वर्ड है वो क्या है? अरे ग्रामर पलटो ना आदर्श, ग्रामर जो केस का जो चैप्टर है, जब सामने में देखोगे वर्ड को तो और ज्यादा समझ में क्लियरली आएगा। अगर इससे ज्यादा दिक्कत तुमको लग रहा है तो कल से बोर्ड पे ही चलेगा, तब बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है, कल से बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे तब। ठीक है, प्रियांशु तुम बताओ, तुम्हारे समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नहीं, अंकिते है। क्या अंकित है? आवाज साफ आ रहा है कि नहीं? प्रियांशु तुमको हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे बताओ। गुड। अगर दिक्कत हो रहा है ना तो जो चैप्टर है ना ग्रामर का उसको पलटिए। हम पढ़ा रहे हैं कारक, समझे? उसको हिंदी व्याकरण में कहते हैं कारक, संस्कृत व्याकरण में भी कहते हैं कारक, और इंग्लिश में केस कहते हैं। केस तीन ठो होता है, तीन प्रकार के जिसको कहते हैं, तीन प्रकार का केस होता है। एक नॉमिनेटिव केस, एक पोसेसिव केस, और एक ऑब्जेक्टिव केस। तो जो सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। और जहाँ काके की सब होता है ना, संबंध का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है, उसी को हम कहते हैं, गुड आ रहा है बात ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। जैसे राम का, राम्स लिखते हैं स्ट्रोफियस दे करके, तो राम्स वर्ड क्या हो गया? पोसेसिव केस में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बदर्स? 8 क्लास में हम लोग अभी केस में चले गए हैं, केस से आगे भी चले गए हैं। आज डिग्री पढ़ाए हैं, प्रियांशु थी आज डिग्री पढ़ी है ना। केस तुम्हारा छूट गया था प्रियांशु। गुड। चलिए अब ध्यान से सुनिए, कमेंट बंद कीजिए, कमेंट अब नहीं करना, जब बोलेंगे तब। अब ध्यान से सुनिए। तो पोसेसिव केस समझ गए, जैसे राम का, राम्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? एस्ट्रोफियस दिया जाता है राम के साथ, और एस लिखा जाता है, तो वहीं पे क्या होगा? वही पोसेसिव केस होगा। जैसे माई यानी मेरा, तो मेरा क्या कर रहा? अधिकार का बोध हो रहा है, तो अधिकार, एक तो उसको अधिकार भी कहा जाता है और एक संबंध भी कहा जाता है उसको। क्वेश्चन करवाए? ठीक है, आज शुरुआत की हो ना। अब देखो प्रियांशु आई है, आज शुरुआत किए हैं। बहुत खुशी की बात है कि प्रियांशु आई है, क्योंकि ऑनलाइन आने में लड़कियां शर्माती रहती है, लेकिन बहादुर लड़की है। समझ गई ना? बहुत। देखो पढ़ोगी ना तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, पढ़ोगी तो जरूर आएगा, ध्यान से सुनोगी तो जरूर आएगा। अब आते हैं पोसेसिव केस में, तो समझ ही गए, जैसे माई है, मेरा, तो उस वस्तु के साथ संबंध होता है, इसलिए उसको संबंधवाचक भी कहा जाता है, और उस वस्तु पे अधिकार भी होता है। अधिकार कहने का मतलब कि मेरा है, इसलिए वहां पे उसको अधिकारवाचक कहा जाता है, जिसको पोजेशन कहते हैं, पोसेसिव केस कहते हैं। अब आते हैं नॉमिनेटिव, तो सॉरी नॉमिनेटिव हो चुका है, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बनाए हैं किस में? वर्ब में बनाए ना। ऑब्जेक्टिव के बारे में बनाया है बहुत, कि ऑब्जेक्ट चुन करके बना ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्टिव कैसे, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि नहीं? ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो होता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजेटिव वर्ब में भी बनाए होंगे हम लोग, और ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए बताया था ना। मतलब चुने हुआ नहीं, कि कौन, जब ऑब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पे क्या होता है? ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव वाला बनाए उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा, सिंपल बात है। अब बोलो प्रियांशु, अब किसके बारे में? कंपैरिजन पढ़ाई है, हाँ। 8 क्लास को डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाए 8 क्लास में। तुम बताओ प्रियांशु, तुम्हारे समझ में आ गया कारक? प्रियांशु तुम बताओ, तुम्हारे समझ में आ गया?
बहादुर लड़की, तुमको बहादुर लड़की कहेंगे हम। गुड, क्योंकि तुम मोबाइल डाउन हो गया क्या रे? चार्जर नहीं टिकता है क्या? ले लो दूसरा। ठीक, लोन पे कितने जमा करना पड़ेगा? उसी में से पकड़ी वाला दुकान में ले लेना। वो बहुत है, पैसे बहुत है। और नगा फ्रीज लाने 22,000 का बोल रहा। और वहाँ कितना हुआ? वो 16,000 का हो गया। तो कुछ कंपनी के भी अंतर होता है ना। कंपनी हुई है क्या बोलता है ना कुछ डिफरेंस होता है। चलिए, हाँ, बहादुर लड़की समझ गई। गुड, पढ़ोगे करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन भी आदत डालना चाहिए अभी से। अगर मान लीजिए समय आपको मौका दिया सीखने के लिए शुरुआत में, मेरी माने तो, क्योंकि बाद में अधिकतर अब डिजिटल ही क्लास चलेगा। ऑफलाइन क्लास धीरे धीरे, हम जहाँ तक हमको लगता है 20 साल के अंदर में सारे ऑफलाइन क्लास बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि सरकारी भी बंद हो जाएगा, डिजिटल ही चलेगा। बच्चा घर पे रहेगा अपने कमरे में, टीचर ऑनलाइन ऐसे बैठे रहेंगे और पढ़ाई होगा। इसलिए अभी से आप लोगों का आदत रहेगा, गो के जाओ, अभी से आदत रहेगा ना तो आगे बहुत काम देगा और खर्चा भी बच जाता है। डिजिटल अगर स्टडी करते हैं, मान लीजिए आप बाहर गए, हॉस्टल लिए, खाने पीने आने जाने का बहुत सारा खर्चा बच जाता है, समझे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, आदत डालिए, कोशिश सभी से किए रहिएगा ना, तो बाद में जब आप करते हैं ना तो आदत पड़ जाता है। चलिए, तो सभी बच्चे लिखिए जय श्री राम, निकलते हैं अब। जो भी ऑनलाइन है बच्चे, जय श्री राम लिखिए और हम निकले, ताकि अंत में पता चल जाए कौन कौन है। हाँ, चली गई। इसको कारक के बारे में रुक जाओ। चलो, जय श्री राम लिखो, जितने बच्चे ऑनलाइन हैं जय श्री राम लिखिए। और हम लोग आज का लाइव सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। लाइव क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर कल जुड़ेंगे फिर 5 बजे से। आप लोगों देखिए, कोशिश कीजिए कि कुछ न कुछ पूछने का, कोशिश कीजिएगा ना कुछ न पूछने का, तो रिपीट भी हो जाए। मान लीजिएगा हमको जो चीज़ आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उस टॉपिक को ही पूछिए, या जिस टॉपिक को आप पढ़े हैं उस टॉपिक पर दोबारा पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि ना कि एक तो ऑनलाइन क्लास का आपको आदत हो जाएगा। इसमें हो क्या रहा है देखिए, अभी तो हम खाली सिर्फ बोल रहे हैं, तो बोल कर हम बोल रहे हैं, आप सुनकर समझने का क्षमता क्या होगा। अच्छा, प्रशांत है, ठीक है प्रशांत, तुम भी थोड़ा पढ़ाई करो बच्चे, ज़्यादा बदमाशी करने से क्या फ़ायदा। बदमाशी वहाँ किया जाता है जहाँ बदमाशी करने का समय होता है, ठीक है। जैसे एक फौजी है, क्या हम लोगों से कम बदमाश होगा? एक आर्मी, लेकिन वो सभी नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसका एक जगह है, उसका बदमाशी करने का एक जगह अलग डिसाइड है। तो ठीक उसी प्रकार आप अपने को सुरक्षित रखने के लिए बदमाशी कीजिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। हर समय बदमाशी नहीं, पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि पढ़ाई सब जगह जरूरी है, ठीक है। चलो, तो जय श्री राम, निकलते हैं। कल से एक टॉपिक चुनकर रखना है, कल फिर कल पढ़ाएंगे। जय श्री राम।